वचन हम पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम 10 अध्याय उसका 36 वचन। जो वचन उसने इस्राएलियों के पास भेजा, जब उसने यीशु मसीह के द्वारा जो सबका प्रभु है शांति का सुसमाचार सुनाया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा हो। आज प्रभु का वचन का साथ प्रभु हमको लेकर है। अच्छा वचन प्रभु हमको दिया है। वचन में जब हम आगे बढ़ते हैं, वचन का आधार पर हम आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह को, परमेश्वर का आशीष को, परमेश्वर का सामर्थ्य को हमारे जीवन में अनुभव कर सकते हैं। उसी के द्वारा परमेश्वर को आगे बढ़ते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के भरोसा इसी वचन के द्वारा प्रभु हमारा जीवन में देते हैं। वचन को एक बार और पढ़े। 36। जो वचन उसने इस्राएलियों के पास भेजा, इस्राएलियों के पास भेजा, जब उसने यीशु मसीह के द्वारा जो सबका प्रभु है शांति का सुसमाचार सुनाया। शांति का सुसमाचार सुनाया। हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए एक शांति का सुसमाचार एक बताए हमारे जीवन में। इधर हम देख सकते हैं जो सबका प्रभु है, ये सुसमाचार सुनाए, एक शांति का सुसमाचार। आज परमेश्वर उपस्थिति में आए हैं हमारे जीवन में, परमेश्वर का कार्यों को हमारे जीवन में हम अनुभव किया है। इसके लिए उसका द्वारा आज हम परमेश्वर उपस्थिति में हैं, परमेश्वर का शरण हो। हालेलुया। परमेश्वर इसलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं शांति का सुसमाचार हमको सुनाए। कौन सी शांति का सुसमाचार हमको सुनाया? वचन में कहते हैं जो सबका प्रभु है। हालेलुया। जो सबका प्रभु है। इस्राएल लोगों के पास भेजा, उसके बाद सभी के पास इस सुसमाचार को बताया, सुनाया, लेकर आया। सबका प्रभु इसी सुसमाचार को, इसी शांति का सुसमाचार को आज हमारे जीवन में हम पाने के लिए, हमें परमेश्वर को आशीष को पाने के लिए इसी वचन को हमको हमारे जीवन में लेने की आवश्यकता है। इस सुसमाचार को, जो शांति का सुसमाचार आज हमारे मध्य में है, हमारे जीवन में है, जो सबका प्रभु है, उसी प्रभु को और अपना दृष्टि बढ़ाने के लिए आवश्यकता है। परमेश्वर का शरणों में आने की आवश्यकता है। उसका साथ साथ एक वचन और हम पढ़ेंगे। दूसरी पत्रस उसका दूसरी अध्याय उसका पहला पद पढ़ेंगे। दूसरी पत्रस दूसरी अध्याय उसका पहला पद पढ़ना। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठा उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन चुप चुप पर करेंगे, और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डालेंगे। हालेलुया। पहले हमने देखा है परमेश्वर का शांति का सुसमाचार हमारे जीवन में भेजा गया। शांति का सुसमाचार क्या है? प्रभु यीशु मसीह ही सबका प्रभु है, उद्धार करता परमेश्वर, वो जीवित परमेश्वर है, सृष्टि करते हैं, सारे भूमंडल को रचने वाला परमेश्वर है। वो शांति का सुसमाचार हमारे जीवन में आया, उसका द्वारा हमारे जीवन में उद्धार और शांति अनुग्रह का सामर्थ्य प्रभु हमारे जीवन में दिया। अगर सिर्फ वचन में अगर हमको आगे बढ़ना है, कुछ बातों को हमारे जीवन में देखने का, जानने का, पहचानने की आवश्यकता है। उसी वचन हम इस प्रकार, ये वचन इसलिए हमने देखा है दूसरी पत्र का 2:1 में हमने देखा है। एक बार और पढ़ना। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे। इधर हम देख सकते हैं उन लोगों में जो झूठा भविष्यवक्ता थे, अर्थात उसके बाद पढ़ना, झूठा भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। हम ये बातें जानने की, समझने की आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन कहते हैं अंतिम दिनों में मेरा नाम लेकर बहुत सारे लोग आएंगे। वचन में इस प्रकार कहते हैं तुम उसमें विश्वास नहीं करना। वो कहेंगे प्रभु इधर है, प्रभु उधर है, इधर आए तो तुम्हें चंगाई मिलेगा, शांति मिलेगा बोलकर परमेश्वर को वचन को लेकर, परमेश्वर को नाम को लेकर आएंगे। परमेश्वर का वचन कहते हैं उनमें तुम
विश्वास नहीं करना। हमको परमेश्वर कहते हैं तुम मेरे वचन को समझने की आवश्यकता है। हमें परमेश्वर को वचन को समझने के लिए, परखने के लिए आवश्यकता है। अगर परमेश्वर को उपस्थिति बना लेते हैं, इसी वचन को पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं, तो अगर हमारे जीवन में कोई हमको अगर बहकाने की कोशिश करते हैं, जो झूठी बातें हमको कहते हैं, प्रभु के बारे में प्रभु का वचन लेकर अगर दूसरे शिक्षा हमको देते हैं, हम इन बातों को समझने के लिए ज्ञान प्रभु हमको देते हैं। उसके लिए परमेश्वर हमको शांति का सुसमाचार दिया। शांति का सुसमाचार आए तो इसमें सारी चीजें आते हैं, हमारा उद्धार आते हैं, शक्तियां हैं, सामर्थ्य है, जो शैतान में बंधन से छुड़ाने वाला शक्ति उसका अंदर है, वो परमेश्वर का ज्ञान उसका अंदर है। उसी ज्ञान को अगर हमारे जीवन में पाएंगे, उसी पाने के द्वारा हमें झूठा भविष्यवक्ता को, झूठा उपदेश को हमको पहचान का ज्ञान प्रभु हमारे जीवन में देते हैं। फिर हम देखते हैं जिस प्रकार उन लोगों में झूठा भविष्यवक्ता दे, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रभु को ज्ञान ना होने के बावजूद भी परमेश्वर के वचन को लेकर लोगों को बहकाने का कोशिश करते हैं। हालेलुया। अंदरों में हम कई जगह पर हम देख सकते हैं, कई भी लोगों परमेश्वर का बड़ा बड़ा चिन्ह चमत्कार दिखाएंगे, परमेश्वर का नाम लेकर चिन्ह चमत्कार दिखाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहते हैं अंतिम दिनों में मैं उनको कहूंगा मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। अगर सही व्यक्ति हैं, परमेश्वर को वचन का आधार पर बढ़ाने वाले जो व्यक्ति हैं, वो क्या करते हैं, परमेश्वर को वचन को बिना मिलावट के साथ क्या करते हैं, आपको पास ले आते हैं। हालेलुया। परमेश्वर को वचन को बिना मिलावट के साथ आपको जो गति देते हैं, वो समझना है, वो है सही परमेश्वर को मार्ग में बढ़ाने वाला एक अच्छे गति, एक अच्छा सुसमाचार सुनाने वाला, एक अच्छा उपदेशक। इन बातों को हमारे जीवन में हम जान सकते हैं। एक बार उसके आगे बढ़ना, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे, और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है, जिन्होंने उन्हें मोल लिया है। हम वचन के आधार पर हम देखते हैं, परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें मोल लिया हूं, तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है, मैं अपना ध्यान देकर, दान देकर, अपने लहू बगाकर शरीर को, इस व्यक्ति को परमेश्वर क्या किया है, मोल लिया है। अगर इस शरीर को परमेश्वर मोल लिए हैं, इस शरीर को परमेश्वर का अधिकार है, इसे मोल लिया उस शरीर को। आगे बढ़ना, इनकार करेंगे, पर जो मोल लिया वो व्यक्ति को इनकार करेंगे, उनको तुच्छ जानेंगे। जो परमेश्वर को आदर करते हैं, जो परमेश्वर को रक्षा किया है, उसी परमेश्वर को निरादर करने वाले कुछ स्वभाव उनका जीवन में होते हैं। जो झूठा भविष्यवक्ता होते हैं, जो झूठा उपदेशक होते हैं, वो परमेश्वर को उनकी बातों के द्वारा, उनका जीवन शैली का द्वारा परमेश्वर को क्या करते हैं, तुझे जानते हैं। हालेलुया। उनमें भी हमको जान सकते हैं, फर्क सकते हैं ये किस प्रकार का व्यक्ति है। परमेश्वर का शांति का सुसमाचार सुनाने वाला है, शांति का मार्ग को हमको दिखाने वाला व्यक्ति है, या जिन चमत्कार दिखाने वाला व्यक्ति है, हमको बहकाने वाला व्यक्ति है। इन्हीं का द्वारा प्रभु हमको दिखाएंगे। उसका आगे पढ़ना, और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। हाँ, इधर हम देख सकते हैं, जो व्यक्ति परमेश्वर के मार्ग में आने के बाद प्रभु को तुच्छ जानते हैं, उनके बारे में लिखा है अपने आप को शीघ्र में क्या किस में डालेंगे, विनाश में डालेंगे। वचन में इस प्रकार लिखा है, अंधकार का कुंड उनके लिए रखा हुआ है, जो नरक का कुंड उनके लिए रखा हुआ है, वो खुद अपने लिए रखा हुआ है। परमेश्वर वो नरक का कुंड किसके लिए बनाया, शैतान के लिए बनाया। लेकिन हम अपने जीवन को हम परमेश्वर पास से काम करते हैं, प्रभु कोई बात नहीं है, मैं अपने रीति में मैं चलना चाहता हूँ। हम मसीह हो कोई बात नहीं, मैं अपने रीति में मैं चलना चाहता हूँ, मुझे उनका शिक्षा नहीं चाहिए, पर आपका शिक्षा मुझे नहीं चाहिए। आप 2 मिनट आप रुक चाहिए, मैं थोड़ा सा मैं आगे चलूं, 2 मिनट के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। हम परमेश्वर को बलवा करने लग जाते हैं, परमेश्वर से हम बलवा करने, जिद करने लग जाते हैं। प्रभु आप इधर कुछ, मैं थोड़ा सा आगे चला। जिस जगह पर परमेश्वर का उपस्थिति नहीं होते हैं, वो वक्त नरक का अनुभव होते हैं।
आप अपने आप को क्या करते हैं, उस नरक का अनुभव में हम डाल रहे हैं। अब इसे प्रैक्टिस कर रहे हैं नरक में हमको कैसे रहना। जिस जगह पर परमेश्वर को उपस्थिति नहीं होते हैं उधर शैतान का कार्य होते हैं, शैतान का कार्य होते हैं, उधर नरक का अनुभव होते हैं। जिस जगह पर परमेश्वर होते हैं उधर शांति होते हैं, उद्धार होते हैं, हमको आगे बढ़ने की उम्मीद और भरोसा प्रभु देते हैं। जिस जगह पर प्रभु को उपस्थिति नहीं है उधर हमेशा क्लेश और मुसीबत, संकट, परेशानी हमारे जीवन में आता रहेंगे। ये बातें अगर हमारे जीवन में हो रहे हैं, अशांति का स्वभाव अनुभव हमारे जीवन में है, ये बातें समझना है। हम परमेश्वर को उपस्थिति को छोड़कर शैतान को उपस्थिति में हम आए हैं। हमारे मध्य में परमेश्वर को उपस्थिति नहीं है। इन दिनों में हमें इसी परिस्थिति से अपने आप को फरकने की आवश्यकता है। हमें अगर लग रहा है मेरे जीवन में परमेश्वर उपस्थिति नहीं है, परमेश्वर उपस्थिति को पाना है, अपने घुटने टेक कर परमेश्वर उपस्थिति में वापस आने की आवश्यकता है। जब वो परमेश्वर उपस्थिति में वापस आएंगे, परमेश्वर कहते हैं मैं उनको आनंद जीवन देता हूँ। इधर इस प्रकार लिखा है, अपने आप को शीघ्र में विनाश में डालेंगे। अगर अपने जीवन को फिराने के लिए तैयार नहीं है, अपने मन को फिराने के लिए हम तैयार नहीं है, वचन में कहते हैं वो शीघ्र में विनाश में डालेंगे। अपने जीवन को इसी अंधकार का शक्ति में, ताकत में हम फंसा देंगे। अगर सही समय पर उसमें से हम बाहर नहीं निकला तो बाहर निकलना बहुत कठिन होते हैं। जो प्रभु को जानने के बाद, अब प्रभु को जानने के बाद अगर हमारा जीवन, हमारा पैर अगर हाथ फिसल जाते हैं, समय पर हम उधर से नहीं मुड़ खड़े होते हैं, उधर बहुत दर्द और परेशानी हमारे जीवन में आते हैं। उसी प्रकार हमारे जीवन में अगर प्रभु को उपस्थिति हमारे जीवन में दूर हो रहे हैं, परमेश्वर उपस्थिति से हम दूर हो रहे हैं, पहचान लिया, तुरंत हम बाहर आने की आवश्यकता है। परमेश्वर का सहायता लेने की आवश्यकता है, प्रार्थना में लगा लेने की आवश्यकता है। अगर हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं है, उपस्थिति परमेश्वर को उपस्थिति हमारे जीवन में नहीं है, हम कभी भी उसी बंधन से हम बाहर निकल नहीं सकते हैं। हालेलुया। उसी बंधन से हम निकल नहीं सकते हैं। अगर बंधन में से निकलना है, परमेश्वर का सहायता मदद का जरूरत है। जब आप समझ में आते हैं मेरे जीवन में परमेश्वर उपस्थिति कम हो रहे हैं, हम परमेश्वर उपस्थिति में बना रहने की आवश्यकता है, प्रार्थना में लगा रहने की हमको आवश्यकता है। उसके साथ साथ एक वचन और हम पढ़ेंगे, रोमियो का पत्री, रोमियो उसका 10 अध्याय, रोमियो 10 अध्याय उसका 9 पद पढ़ना। रोमियो कि यदि तू अपने मुंह से, यदि तुम अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर, यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तुम निश्चय उद्धार पाएंगे। अगर हमारे जीवन में मसीह में आने का मौजूद कई अवसर, कई बातें इस प्रकार हमारे जीवन में आते हैं, प्रभु से हमको दूर करने के लिए अनुभव बातें हमारे जीवन में आते हैं। उधर से अगर आप परमेश्वर को, अगर आप फिसल भी जाते, परमेश्वर वचन में कहे हैं धर्मी जन अगर गिरे तो भी वो खड़ा हो जाते हैं। हालेलुया, खड़ा हो जाते हैं। हमको खड़ा होने के लिए अधिकार परमेश्वर हमें दिया है। एक बच्चा है, अगर चलने के लिए प्रयास कर रहे हैं, कई बार वो गिरते हैं, जब तक वो नहीं गिरते हैं वो चल नहीं सकते हैं। अगर उनको चलना है, गिरना भी आवश्यकता है। हमारे आत्मिक जीवन में अगर आप आगे बढ़ने के समय में कोई रुकावट आ रहे हैं, उसी रुकावट को देखकर उधर बैठना नहीं, उधर से हमको परमेश्वर का सामर्थ्य को पाने की आवश्यकता है। हमारे जीवन में क्या कहना है इस वचन में हम एक बार और पढ़ना कि यदि तुम अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से
विश्वास करें, अपने मन से विश्वास करें। इधर हमको प्रभु को अंगीकार करने की आवश्यकता है। प्रभु को अंगीकार कर जो गिरा हुआ अवस्था से हमको खड़े होने की आवश्यकता है। परमेश्वर को सामर्थ्य को हमारे जीवन में पाने की आवश्यकता है। परमेश्वर को सामर्थ्य पाकर उधर से खड़े होकर आगे बढ़ना कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तुम निश्चय उद्धार पाएगा। हमारे जीवन में एक विश्वास होने की आवश्यकता है। वचन में कहते हैं हमने विश्वास करें तो निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। विश्वास के साथ हम खड़े होने की आवश्यकता है। खड़े होकर हमको आगे बढ़ना है, परमेश्वर में आगे बढ़ना है। जिस जगह पर हम गिरा है उधर बैठा ना रहना। अगर बच्चे सोचे मैं गिर रहा हूँ, मैं उधर बैठा रहूंगा, मैं आगे खड़ा नहीं होऊंगा, आगे मैं चलूंगा नहीं, सोचे तो बैठा रहेंगे। कई बच्चे इस प्रकार होते हैं जब कोशिश नहीं करते हैं, 2-3 कदम रखते हैं और गिरे हैं उधर ही बैठा रहते हैं। जो बच्चा फिर भी वो खड़ा हो जाते हैं, फिर वो प्रयास करते हैं चलने के लिए, वो कामयाब बन जाते हैं। कुछ दिनों के बाद वो चलना शुरू होते हैं, उसके कुछ दिनों के पश्चात वो दौड़ना शुरू होते हैं। हमें उसी प्रकार हमारे जीवन में, आत्मिक जीवन में हमको आगे बढ़ना है। हमारे जीवन में आने वाले हर एक मुसीबतों को, हर एक परेशानी को पहचान कर उधर हमको बैठना नहीं है, उधर से हमको खड़ा होकर परमेश्वर को और हमको बढ़ने की हमको आवश्यकता है। हालेलुया। मेरी बातें समझ में आ रहे हैं या ऊपर से जा रहे हैं? नहीं यार, समझ में आ रहा है ना? वो ध्यान से सुनना। हमें परमेश्वर उपस्थिति में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हम उसी जगह पर बैठना नहीं। हमारे जीवन में कई शिक्षा आएंगे, कई बातें आएंगी, कई बातें हम सुनेंगे, कई बातें बोलेंगे, ऐसा नहीं, ऐसा चलना, ऐसा नहीं, ऐसा कई बातें हमको कहेंगे। लेकिन हमें परमेश्वर का ज्ञान हमारे जीवन में होने की आवश्यकता है। अगर हमारे जीवन में उद्धार पाना है, इन्हीं वचन के आधार पर हमको चलने की आवश्यकता है। कई दिनों से हम एक विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, हमारे जीवन में उद्धार कैसे पाएंगे, उद्धार पाने का विधि क्या है, हम क्यों उद्धार पाना है, उद्धार पाने का अनुभव कैसे होता है, इन्हीं बातों को हम चर्चा कर रहे हैं। इसका सभी का एक उत्तर आज प्रभु इसी वचन को द्वारा प्रभु हमको दिया। एक बार उसी वचन को पढ़ना 10 का नाम कि यदि तुम अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से हमारा मरा हुआ परिस्थिति में से, हमारा गलत आदतों से, गलत बातों से, गलत विचारों से, वो शैतान का गुलामों से, बंधन से, बीमारी से प्रभु हमको जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तुम निश्चय उद्धार पाएंगे। हमें विश्वास में निपुण होने की आवश्यकता है। हालेलुया। विश्वास में हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जब हम विश्वास में आगे बढ़ते हैं तब चलकर परमेश्वर का उद्धार हमारा जीवन में आएंगे। और इसका मतलब ये नहीं कि हम विश्वास में आते ही परमेश्वर अपना उद्धार को हमारे जीवन में देंगे। अगर परमेश्वर को उद्धार हमारे जीवन में पाना है, हमको विश्वास करना है, ये जानना है वो मुझे मेरी पापों से, मेरी श्रापों से, मेरी बीमारी से, मेरी बंधन से, हर एक परिस्थिति से वो मुझे छुड़ा सकते हैं, मुझे जिला सकते हैं, मुझे शक्ति और सामर्थ्य देकर दुनिया में, जीवन में आगे मुझे बढ़ा सकते हैं। जिनका अंदर विश्वास है वो ही परमेश्वर के उद्धार को पा सकते हैं। हालेलुया। दुनिया में हमें परमेश्वर का उद्धार का अनुभव हमारे जीवन में होने की आवश्यकता है। हम परमेश्वर उद्धार में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर का वचन में बना लेने की आवश्यकता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बिना परमेश्वर के ज्ञान हमारे जीवन में नहीं आते हैं। परमेश्वर का ज्ञान नहीं है तो उद्धार में आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमको मदद करता है। अगर हम ज्ञान में परिपक्व होते हैं, वचन में परिपक्व होते हैं, हमको जान सकते हैं, समझ सकते हैं हमारे जीवन में किस प्रकार हमको आगे बढ़ना है, किस रीति में हमको रहना है, ना रहना है। हालेलुया। उद्धार में आगे बढ़ने के लिए हमारा रहन सहन, हमारा जीवन का शैली बड़ा एक
मददगारी होते हैं। हालेलुया। हमारा खुद का जीवन स्वभाव हमको प्रोत्साहन करना चाहिए, हमको मदद करना चाहिए। हम प्रभु में आने के बाद जिस रीति में प्रभु में आने से पहले हम हैं, गाली क्लेश करने वाला, चुगली करने वाला, दूसरों को बुराई कहने वाला, दूसरों को अगर कुछ बात हम सुनते हैं गुस्सा करने वाला अगर व्यक्ति हैं, परमेश्वर को उद्धार को हमारे जीवन में हम कभी भी हम अनुभव नहीं कर सकते हैं। अगर परमेश्वर का उद्धार को हमारे जीवन में पाना है, हमें हमारा स्वभाव में बदलाव लेकर आना है। हालेलुया। हमारा पाप से, हमारा श्राप से, हमारा रहन सहन से पूर्ण रूप से हम परमेश्वर के एक भागीदारी हमको बनना है। परमेश्वर के लिए एक अपने जीवन को निश्चित कदमों को हमको उठाना है। तब चलकर परमेश्वर हमको मदद करेंगे, सहायता करेंगे परमेश्वर को आशीष को पाने। अगर हमारा जीवन में विश्वास होती है तो भी हमारा रहन सहन बड़ा एक भागीदारी बनते हैं। हमको परमेश्वर को बस में लेकर चलने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए हमारे जीवन हमको सहायता करते हैं। हालेलुया। एक वचन और हम पढ़ेंगे, पढ़ना यूहन्ना का पत्री, यूहन्ना उसी 13 अध्याय उसका 13 पद हम पढ़ते हैं। यूहन्ना 13 अध्याय 13 पद। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। इधर हम देख सकते हैं, हम मसीह में आने के बाद, प्रभु का ग्रहण करने के बाद यह सबके अंदर एक विश्वास होते हैं, प्रभु गुरु हैं, हमको आगे बढ़ाना वाला है, वही है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं मैं हूँ वही। हमें इसमें स्थिर होना है। हमें इतनी बातों में तुच्छ नहीं जानना चाहिए। परमेश्वर को उपस्थिति को, परमेश्वर को वचन को कभी भी हमारे जीवन में हम तुच्छ नहीं जानना है। अगर परमेश्वर वचन में अगर आगे बढ़ते हैं, प्रभु हमको सहायता करते हैं, हम परमेश्वर को गुरु जानते हैं, गुरु मानते हैं, उसका अनुसार परमेश्वर का वचन में हमको उद्धार करने वाला, शक्ति देने वाला, सामर्थ्य देने वाला अगर हम जान रहे हैं, उसमें हमको आगे बढ़ना है। परमेश्वर वही है। परमेश्वर कहते हैं मैं वही हूँ। एक बार उस वचन को पढ़ना, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। क्योंकि मैं वही हूँ। परमेश्वर प्रभु है, गुरु है, हमको रक्षा करने वाला, जीवन का बुनियाद ढालने वाला खुदा वही है, वो प्रभु है। हम उसमें विश्वास में बना रहे हैं। और हम दिनों में कई लोगों को देख सकते हैं, कहते हैं प्रभु कोई ईश्वर नहीं है, ईश्वर वो है, ये है, सिर्फ एक भविष्यवक्ता है, कहते हैं सिर्फ प्रभु मार्ग दिखाने वाला है, प्रभु को पिता से हमको आगे लेके चलने वाला, प्रभु का मार्ग में हमको आगे बढ़ाने वाला कहते हैं, एक मार्गदर्शक कहते हैं। लेकिन परमेश्वर कहते हैं मैं प्रभु हूँ, मैं गुरु हूँ, साथ साथ मैं प्रभु हूँ, परमेश्वर हूँ। तुम ठीक ही जानते हो। उसी में हमको प्रभु अगर हम जाना है, उसी में हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अगर प्रभु है, हम ये विश्वास करते हैं प्रभु हैं, हम एक वचन में हम दे सकते हैं यूहन्ना का एक में हम कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहते हैं आदि में वचन था, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर का साथ था, वो वचन परमेश्वर ही था। हालेलुया। उसका अगर हम 14 पद में हम पढ़ते हैं, कहते हैं वो वचन देहधारी होकर हमारे बीच में आया। अगर हम विश्वास करते हैं प्रभु है, हमारे जीवन को परमेश्वर हाथ में हमें समर्पण करने की आवश्यकता है। हम अपने जीवन को परमेश्वर हाथ में हम समर्पण करने की आवश्यकता है। प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य को पाने के लिए, परमेश्वर को अनुग्रह को पाने के लिए, परमेश्वर को उद्धार को हमारे जीवन में हम पाने के लिए, उसका मार्ग में हमें बना लेने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। इधर हम वचन में कहते हैं, दूसरी इतिहास का 7:14 में कहते हैं, यदि मेरी प्रजा का लोग दिन होकर प्रार्थना करे, मेरा दर्शन का खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, ते मैं उनको पाप से उनको क्षमा करूंगा, मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप को क्षमा करूंगा। वो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है।
परमेश्वर को कोई आधार नहीं है, लेकिन हम वचन में दे सकते हैं, मैं स्वर्ग से सुनकर उनको मैं क्षमा करूंगा। वो सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान। अगर प्रभु हमको क्षमा करना है, हम अपनी बुरी चाल से, बुरी आदतों से, बुरी स्वभाव से हमको मन फिरने की आवश्यकता है। परमेश्वर हमारा हृदय को जानने वाला है। आप ऊपर से कहेंगे प्रभु मैं आपको कष्ट देने आ रहा हूँ, मैं आपको कष्ट देने आ रही हूँ, प्रभु आप मुझे क्षमा कर, मुझे आप ठीक कर, मदद कर, सहायता कर, चंगा करे बोलकर आप ऊपरी मन से प्रार्थना ना करे। दिल का गहराई से जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे दिल का गहराई का प्रार्थना को प्रभु सुनते हैं। वचन में कहते हैं मैं सबके हृदय को जांचने वाला परमेश्वर हूं। देखो जांचने वाला परमेश्वर है। अगर आपको देखो, मैं आपको बाहर का रूप में दे सकता हूं, चेहरे का एक्सप्रेशन का अनुसार मैं आपको कह सकता हूं, बता सकता हूं। अगर परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करना है, हमें परमेश्वर को उपस्थिति में बना रहना है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, हर एक व्यक्ति का जीवन को जानने वाला, पहचानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम कहेंगे प्रभु मैं आपको विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करते मैं आपको ग्रहण करता हूं, करती हूं। जब हम कहते हैं प्रभु देखते हैं अंदर हमारे हृदय को बातों। हालेलुया। जो बातें गुप्त में हमने रखा है वो भी परमेश्वर आके खोल कर देते हैं। उसके बाद परमेश्वर हमारे जीवन में अनुग्रह और आशीष देते हैं। उसका योग्य है तो परमेश्वर हमें अनुग्रह और आशीषें देते हैं। हालेलुया। अन्यथा परमेश्वर को अनुग्रह नहीं देते हैं। उसी सही बातें हम हन्ना के जीवन में भी दे सकते हैं। हन्ना अगर इतिहास का किताब का अनुसार अगर देखते हैं 20 साल वो बच्चा का आशीष उनके जीवन में नहीं थे। वचन में ये नहीं लिखा 20 साल है, लेकिन इतिहास की किताब में पन्नों में हम देख सकते हैं करीब 20 साल उनका बच्चा नहीं थे। वो विश्वासी है, परमेश्वर को मानने वाला है, प्रभु को ग्रहण करने वाला, एक ग्रहण किया हुआ एक स्त्री है। हालेलुया। हर बार वो संगति में जाया करते थे, जिस रीति में संगति में जाते थे उस रीति में संगति में जाया करते थे, प्रार्थना करते थे, हर एक रीतियों को करते थे। जो बलिदान देना है वो बलिदान भी करते थे, प्रभु को दान और हर एक चीजों में प्रभु को आदर करते थे, हर एक चीजों में परमेश्वर को आदर करते थे, लेकिन उनका जीवन में आशीष नहीं मिला। लेकिन जिस दिन वो परमेश्वर उपस्थिति में आए, वचन में कहते हैं परमेश्वर उपस्थिति में आए, वो अपना मुंह से कुछ शब्द नहीं कहा। अगर वचन पढ़कर देखते हैं वो उधर का प्रभु का दास है हेली, वो आकर उनका मुंह को देख रहे हैं, उनका मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं, सिर्फ होठ हिल रहे हैं, मनी में से प्रभु से पुकारने लग रहे हैं, मन में प्रभु को प्रार्थना करने लग रहे हैं। वचन में इस प्रकार कहते हैं अपनी मन की बातें मैंने परमेश्वर उपस्थिति में रखी हैं। हालेलुया। कई बार हम परमेश्वर उपस्थिति में आने के समय में हम देखने वाले लोग ये नहीं जान सकते हैं ये क्या कह रहे हैं, क्या नहीं समझ रहे हैं, वो समझ नहीं पाएंगे। लेकिन जब हम अपने दिल का गहराई से हम प्रभु को पुकारेंगे, हृदय हर एक गुप्त बातों को परमेश्वर उपस्थिति में आप खोल कर रखेंगे, प्रभु हमारा जीवन में शक्ति देने वाला, सामर्थ्य देने वाला, अनुग्रह देने वाला, उद्धार देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर जानते हैं उनके जीवन के क्या गुप्त बातें हैं, क्योंकि वो परमेश्वर हर एक मन को जांचने वाला है। हालेलुया। हर एक व्यक्ति का मन को फरकने वाला है। परमेश्वर को पता है इनका मन के अंदर क्या बात रखा हुआ है, क्या विचार, किस मन भावना के साथ आ रहे हैं, बैठे हैं। हमें उन्हीं बातों को परमेश्वर उपस्थिति में खोल कर रखना है, हम खुद परमेश्वर उपस्थिति में खोल कर देना है। परमेश्वर पता है हमारा जीवन को देखने वाला। वचन में कहते हैं मैं जानता हूं तुम मांगने से पहले मैं तुम्हें हर एक चीजों को मैं क्या करता हूं, तुम्हारे लिए दे देता हूं। मांगने से पहले तुम्हारा मैं जानता हूं तुम्हारा क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है, उनको मैं देता हूं। परमेश्वर को वचन कहते हैं। लेकिन हमारा जिम्मेदारी ये बनता है, प्रभु हमारे जीवन में आशीष देते हैं, मांगने से पहले प्रभु आशीष देते हैं, लेकिन हमारा जिम्मेदारी, हमारा कर्तव्य ये है हमें हमारे जीवन का हर एक परिस्थिति को लेकर परमेश्वर उपस्थिति में आना। हालेलुया। जब हम दिल का गहराई से हम प्रभु को पुकारेंगे,
प्रभु हमारा प्रार्थना को सुनेंगे। हालेलुया। हालेलुया। उसका उत्तर प्रभु हमारे जीवन में देते हैं। सही आशीष हन्ना का जीवन हम दे सकते हैं। वो परमेश्वर बसरी में आई प्रार्थना हर साल प्रार्थना करती थी, हमेशा प्रार्थना करती थी, वक्त देर का प्रार्थना करती थी, लेकिन उनका जीवन में कोई बदलाव नहीं आया, कोई उनका जीवन में कोई उतार नहीं आया। लेकिन जब जिस रीति से परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहिए उस रीति के अनुसार प्रभु को बसती में आए, मन खोलकर प्रार्थना की, आंखों से आंसू निकली, शब्द नहीं निकला, हृदय को वो शब्द निकल रहे हैं, प्रभु से बातचीत कर रहे हैं, प्रभु को बसने में उनका दिल हर एक बातों को निकाल कर रखा, प्रभु उनका सुधि लिया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु उनको सुधि लिया है। हमें परमेश्वर बसने में जब हम आते हैं, परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें उद्धार देने वाला, शक्ति देने वाला, सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर कहते हैं। हमें अपने दिल का गहराई से परमेश्वर का पुकारने की आवश्यकता है। हालेलुया। हम जब परमेश्वर बसती में आते हैं, आराधना करना भी एक सेवा है। हम परमेश्वर बसती में आते हैं, जो आराधना करते हैं, प्रार्थना के लिए आते हैं, वो भी परमेश्वर को देखते हैं ये किस मन भावना के साथ परमेश्वर को आराधना करें। उसी वचन को पढ़ना भजन संगीता दूसरी अध्याय, भजन संगीता दूसरी अध्याय उसका 11वां पद पढ़ना। डरते हुए यहोवा की उपासना करो, डरते हुए परमेश्वर का उपासना करो, उपासना करो, और कामते हुए मगन हो, खाते हुए मगन हो। हालेलुया। इधर हम देख सकते हैं परमेश्वर को आराधना करने के लिए किस प्रकार आना चाहिए, परमेश्वर को शरणों में आने के लिए हमें क्या करना चाहिए, किस रीति में परमेश्वर को आराधना करना चाहिए। वचन में कहते हैं डरते हुए, कांपते हुए हम परमेश्वर का उपस्थिति में आना है। हालेलुया। हम डरते हुए परमेश्वर को उपस्थिति में आते हैं। प्रभु का बड़ी अनुग्रह आशीष है प्रभु हमारे जीवन में देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का अनुग्रह आशीष है प्रभु हमारा जीवन में देते हैं। उसको द्वारा परमेश्वर को उद्धार को हमारा जीवन में हम प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर को अनुग्रह को पाने के लिए, उद्धार को पाने के लिए हमें परमेश्वर उपस्थिति में आना है, अपने जीवन को परमेश्वर हाथ में समर्पण करना है, ये विश्वास करना है मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। दुनिया से भी बढ़कर, दुनिया जितना ज्ञान हमको देते हैं, जितना समझ हमको देते हैं, उससे भी बढ़कर मुझे परमेश्वर का शक्ति सामर्थ मुझे आगे बढ़ा सकते हैं, मुझे खड़ा कर सकते हैं। मैं किसी परिस्थिति से मुझे प्रभु खड़ा कर सकते हैं, ऐसे एक विश्वास जिनके अंदर है वो सिर्फ उद्धार पाएंगे। हालेलुया। हमें दिनों में उद्धार का अनुसार आगे बढ़ने की आवश्यकता है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सर्वज्ञानी है, सर्वाधिकारी है, सारी सृष्टि को रचने वाला है। उसका बस देने अपने जीवन को हम समर्पण करेंगे। हम अपने हिसाब से चलने के लिए प्रयत्न करते हैं, हम आगे बढ़ नहीं सकते। हालेलुया, आगे बढ़ नहीं सकते। हम अपने हिसाब से चलने के लिए प्रयत्न करें, एक जगह पर जाकर तो रुक जाते हैं। हम परमेश्वर का साथ साथ हम आगे बढ़ना है। हमारे जीवन में ये बातें कभी भी नहीं आना चाहिए प्रभु आप 2 मिनट रुको, मैं थोड़ा समय आगे चलूं। हमने तो ये नहीं कहना है कि प्रभु आप थोड़ा सा आगे चलो, मैं आपको पीछे पीछे में आ रहा हूं। यह कभी भी हमारे जीवन से ना कहे। परमेश्वर बस में हमको आगे बढ़ना है, परमेश्वर का साथ साथ, परमेश्वर का वचन का साथ साथ। परमेश्वर का वचन कहते हैं आदि में वचन था, वचन परमेश्वर का साथ था, वचन परमेश्वर का। इसी वचन का साथ साथ हमें इन दिनों में परमेश्वर उपस्थिति में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जब हम परमेश्वर उपस्थिति में आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर हमको अनुग्रह आशीष को, उद्धार को, परमेश्वर का सामर्थ्य को हमारे जीवन में प्रभु हमें दे लेंगे। हालेलुया। उसी अनुग्रह के साथ हम आगे बढ़े, आशीष के साथ हम आगे बढ़े। अगर हम चाह रहे हैं प्रभु मुझे आशीष दे, अनुग्रह दे, अपने दिल के गहराई से प्रभु को पुकारने की आवश्यकता है। जैसे हन्ना ने प्रार्थना की, दिल के गहराई से प्रार्थना की, प्रभु उनका प्रार्थना सुना। आज हमें परमेश्वर उपस्थिति में आकर अपने दिल के गहराई से हम परमेश्वर को पुकारने की आवश्यकता है, दिल के गहराई से प्रभु को ढूंढने की आवश्यकता है। दूसरे को वचन में इस प्रकार लिखा है, जब परमेश्वर मिल सकते हैं तुम तब क्या करना है? परमेश्वर से पुकार
पुकारना है, जब परमेश्वर मिल सकते हैं, जब परमेश्वर मिल सकते हैं, जो हम सच्चाई का साथ परमेश्वर बसने में आते हैं, बैठते हैं, परमेश्वर हमें मिलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर उद्धार को हमारा जीवन में करते हैं। दोनों में अपने जीवन को परमेश्वर हाथ में समर्पण करें, दिल की गहराई से प्रभु को पुकारे, परमेश्वर को अनुग्रह और आशीषों को प्रदान करें। अपने आंख बंद करें, हम प्रार्थना करें। परमेश्वर का दृष्टि को